आत्मा ही निरंजन है, आत्मा ही सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, सर्व सुंदर है, सब कुछ आत्मा ही है। ऐसा जान के भी ऐसे तुम धीर पुरुष का माया में कैसा तुम्हारी प्रीति लगती है कि माया इकट्ठा करनी चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, धन का भी होना जरूरी है। भाई माया तो सबको चाहिए ना, तुम बोलते हैं ना माया तो भाई कैसे नहीं चाहिए, माया से तो व्यवहार चलता है। धन इकट्ठा करेगा तो उसी से सत्कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, धन से बिल्डिंग बंगला बनाएगा, गुरु के लिए आश्रम बनाएगा। धन से क्या नहीं होता है, तो धन इकट्ठे करने की प्रीति तुमको क्यों है, सवाल है इधर। इतने ज्ञान के बाद तुमको धन सच्चा लगता है कि झूठा? धन सच्चा लगता है कि मिथ्या? इसका मतलब है तुमको ज्ञान ही नहीं हुआ। जिसको धन सच्चा लगता है, माया से प्रीत है, जब नोट देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तुमको सुंदर लगता है, भाई इतना नोट है मेरे पास, भाई मैं 10 लाख का स्वामी हूँ। तो तुमको याद है ना मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, हजारपति हूँ, मेरे को इतना है, मेरे को इतना है, ऐसा इतना होना चाहिए, और भी इकट्ठा करना चाहिए, धन तो भाई होना चाहिए। तो जिसको धन है, जितना धन है प्रारब्ध में, उसी से भी जास्ती उसको चाहिए, संतोष नहीं है उसको। ज्ञान के बाद भी तुम्हारी धन में आसक्ति है समझो, तो तुमको समझो ज्ञान लगाएंगे। सच को जान के कोई झूठ में जाता है, झूठ से प्रीत करता है, झूठ की इच्छा करता है कि धन होना चाहिए। तुम सब बताओ, तुमको धन में इच्छा है कि नहीं, धन होना चाहिए कि नहीं? हम शाहूकार बनना चाहता है, तुम्हारे को जितना भी है उसी से जास्ती कुछ बनना चाहता है कि नहीं? भाई धन तो जरूर होना चाहिए, बंगला, मोटर, कार, सुखी जीवन तो होनी चाहिए, मेरा बच्चा सुखी हो जाए। धन जास्ती होगा तो गुरु के लिए भी बनाएगा ना बिल्डिंग, आश्रम। धन ही नहीं होगा तो गुरु भी दुखी, तुम भी दुखी। तो सच बताओ, राजा जनक की बात तुम्हारे से लगती है कि नहीं? जो भी तुम बैठे हैं, खास करके मर्द लोग को तो बीमारी है धन की, समझो बड़े में बड़ी बीमारी है। स्त्री पुत्र धन आदि के लिए जिसको प्रीत होती है वो महामूर्ख है, छोटा मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, जो इतने ज्ञान के बाद भी धन की इच्छा करता है। मैं शाहूकार बनूं, धन कमाऊं, धन के लिए वो जाता है, अपना टाइम गंवाता है। और सच को जान के झूठ के लिए कौन जाएगा? मृग तृष्णा के जल में कौन जाएगा लोटा लेके? तुम भी अपने पति को बोलती है कि नहीं कि मेरे हीरे को फुली चाहिए, हीरे की कंगनी चाहिए, साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, तुम नहीं मांगती है कुछ? अगर तुम नहीं मांगती है तो मर्द कभी पाप नहीं करेगा, सब तुम्हारी लुचाई है। तुम अंदर में लुचा आदमी है, बाहर से बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो आत्मा का ज्ञान है, लिपस्टिक भी चाहिए, ये भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, सूट भी चाहिए, गहना भी चाहिए, तो बेचारा जरूर पाप करने जाएगा। तुम क्यों मांगती है? तुम 2 साड़ी में चल सकती है कि नहीं, या तीसरी साड़ी चाहिए? एक भी इच्छा होगी तो वो भी पाप करेगा, तुम भी पाप का भागी होएगा, जरूर वो ब्लैक मार्केट करेगा। क्योंकि शराब आदमी होगा तो 200-400 कमा के आके देगा, तुम्हारा खर्चा कैसे पूरा होगा? क्योंकि तुमकी डिमांड बहुत है, इच्छा बहुत है, मेरा बच्चा भी ऐसा चले, राजा की तरह, मैं भी रानी की तरह चलूं। तो जिसको इच्छा है वो धन के पीछे जाएगा, जिसको आत्मा का आनंद है वो धन के पीछे क्यों जाएगा? वो संतोष धन में रहेगा। जब आवे संतोष धन तब सब धन दूर समा, गज धन बाज धन रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तब सब धन दूर समा। तो जिसको आत्मा का ज्ञान है उसको संतोष धन आ गया, बस उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कसम उठाया कि मेरे को नहीं चाहिए। पीछे तुम्हारी प्रारब्ध कहाँ जाएगी? भगवान तुमको छोड़ देगा क्या? किसको छोड़ा है? 2 रोटला, 2 कपड़ा और 6 फुट जमीन का, सबको असल भाग में नसीब में लिख के भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा है तुमको। और अगर तुम्हारी प्रारब्ध में कुछ भी लिखा है तो आप ही मिलेगा, तुम इच्छा क्यों करता है?
धन इकट्ठे करने की इच्छा धीर पुरुष को क्यों हुई है, ये सवाल है। बड़ी पर तो मेरे को 2 साड़ी में भी गुजराना है, दाल फुल्के में भी हम गुजर कर सकते हैं, झूपड़ी में भी रह सकते हैं, वो पाप करेगा? किसके लिए पाप करता है? वो बोलता है हम स्त्री के लिए पाप करता है, क्योंकि स्त्री मांगती है। तुमने मांगना बंद किया है अपने तरफ से, तुम साफ है पहले, तो उसकी भी पीछे सफाई करेंगे। पहले तुम साफ है। तुम घर में कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ 1 महीना कूड़ा है तो मांगती है हाथ लेके, मेरे को दियो मेरे को दियो, ऐसा करती है कभी? बाजार में जाता है, सब कुछ है तुमको, मोटर गाड़ी ये वो बंगला सब कुछ है, पीछे काहे के लिए तुम बाजार में जाता है? तुम्हारी औरत भी ज्ञान सुनती है, उसको भी कुछ नहीं चाहिए। बोला मेरे को उधर से सेट करके ऐसा सलाम करता है आदमी, मैं ना बाजार में जाके बैठता हूँ, फलाना सेठ आया, फलाना सेठ आया, साहब आके मेरे को ऐसा राम राम करता है, मेरी बहुत इज्जत होती है भाई सेठ से। मोटर में से जब मैं उतरता हूँ बड़ी मेरे को खुशी होती है, मैं साहूकार हूँ, मैं सेठ हूँ, मेरे को सब ऐसा सलाम करता है, इसके लिए मैं जाता हूँ। बस पैसा तो नहीं चाहिए। तुम किस लिए जाता है? ऑफिस में बड़ा ऑफिसर है, इसके लिए जाता है? काय के लिए? सेठ होने की दिल है, सेठानी होने की दिल है? काय के लिए तुमको पैसा चाहिए? किस बात के लिए पैसा चाहिए? टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कोई शौक है दुनिया का जिसके लिए पैसा चाहिए? पैसा, गहना, कपड़ा, इसके लिए ही पैसा चाहिए ना। पाप तो इसके लिए करते हैं। बाकी 2 रोटले में तो कोई नहीं फूटा है आज तक। 2 कोई रोटला खावे और 2 कपड़ा पहने, उसमें कभी कोई फूट सकता है? कभी सुना है भाई फलाने ने 2 रोटला खाया, दाल फुल्का खाया और फूट गया? नहीं, इसने शौक किया, शराब कबाब इधर उधर भटकना, सब आदतें उसमें थी, इसके लिए वो फूट गया। कभी तुमने सुना है दाल फुल्के वाला कभी फूटता है? तुम कभी नहीं फूटेगा अगर तुम संतोष में रहेगा, सादगी में रहेगा, कभी नहीं फूटेगा। एक भी इच्छा होएगी तो तुमको भगवान जरूर फुटाएगा, और जिसको कोई इच्छा ही नहीं है उसको तो राजाओं का राजा बना देता है। बिना कोडी बादशाह, कोडी बनाए तुझी दुनिया में मिलकर है, पर ये दिल अडोल थी तो बेशक नहीं तो लख तुम। दिल अडोल है, संतोष धन है अंदर में, परमात्मा में विश्वास है, तो तुम बराबर लखापति है, करोड़पति है। चाहे कोटी भी एक तुम्हारी जेब में नहीं है तो भी दिल अडोल है, परमात्मा में विश्वास है, वो अपने शरीर को खिलाता है। तुम बोलते हैं मेरे को कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा? अभी कौन खिलाता है? मेरा ना मर्द नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊंगी? अभी कौन खिलाता है? मर्द खिलाता है, बेटा खिलाता है। मर्द को कौन खिलाता है? बेटे को कौन खिलाता है? तो सबको कौन खिलाने वाला है? ये पहले विश्वास है। जिसको ऐसा विश्वास है वो हमेशा धीर पुरुष होकर रहता है, वो धीरजवान होता है। कभी भी उसको कोई भी पैसे की इच्छा नहीं होती है कि मेरे को पैसा चाहिए। मनी इज यूजलेस, ये हमारे सत्संग की मेन पॉइंट है। कैसे यूजलेस है तुमने समझा है? तुम बताओ सब कैसे यूजलेस है? मनी कैसे यूजलेस है बताओ? सबको मनी है ही है, प्रालुद में जितनी भी है उतनी जरूर मिलेगी उसको। मेरे को चाहिए नहीं, आप ही मिलती रहती है। तुम बोलता है चाहिए अक्षर निकाल दियो, जीव माना चाहिए, आत्मा माना चाहिए नहीं। तुमको आप ही मिलेगी, भगवान तुमको देगा या तुम्हारा अपने पास रख देगा हक? भगवान आप ही नहीं देता है, जब भी तुम मांगेगा तभी देगा, जब तुम जास्ती काम करेगा तभी देगा। एक उदयपुर में जलेबी वाला था, वो दादा उसके पास गया, जलेबी वाले के पास। सुबह को 6 से 8 बजे तक जलेबी का दुकान खोलता था, बाकी सारा दिन बंद।
दादा ने बोला दूसरा जलेबी वाला तो 24 घंटा खोल के बैठता है, बहुत कमाता है, तुम 2 घंटा जलेबी का दुकान खोल के फिर सारा दिन जाके आराम करता है, क्या बात है? बोला उसी 2 घंटे में मेरे को जो सारे दिन की प्रारब्ध है उसी 2 घंटे में मिलती है। मैं इसके लिए सारा दिन दुकान खोल के बैठता ही नहीं। जिसको पता है कि इसकी जलेबी बहुत अच्छी है, वो 6 से 8 बजे तक मेरी जलेबी सब खलास हो जाती है। जितनी सारे दिन में नहीं खलास होती है उनकी, जितनी मेरी 2 घंटे में खलास हो जाती है। मेरी प्रारब्ध 2 घंटे में भी मिल सकती है। काय के लिए मैं इतना बैठ के काम करूं? मैं बाकी टाइम जाके सत्संग में हरि भजन करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, जाके आराम करता हूँ। और दूसरे को पता है मैं 24 घंटा दुकान खोल के बैठूंगा ना तो ग्राहक आएगा। ये अंग्रेज है ना, 10 से 6 बजे तक दुकान खोलता है, और हमारे ये सुंदी लोग है सुबह से जाता है रात तक बैठता है, भाई मन को ग्राहक आवे। जैसे वैसा सारा दिन ग्राहक देखती है, और ये जो मर्द लोग है सारा दिन दुकान में ग्राहक देखता है, भगवान नहीं देखता। भाई कोई ग्राहक आवे तो गला काटे। कासाई के लिए जैसे बकरा है, जैसे तुम्हारे इस मर्दों के लिए ये ग्राहक है, कैसे इसका गला काटे। ये समझता है ये कासाई बड़ा खराब है, ये तो और से भी खराब है। सारा दिन उसी ग्राहक में मन है, भगवान में मन नहीं है। 24 घंटा बस मैं बैठा हूँ, ग्राहक आवे और मेरे को कमाई हो गई। तो 2 घंटे में वो जलेबी वाला कमा के जाता था, इतना प्राण मुझ पर विश्वास था। तो मनी यूजलेस कैसे है तुम सब बताओ, हमारी पॉइंट तुमने समझी है? कैसे मनी यूजलेस है सब बताओ। उपलब्धि हो रही है, मुझे आत्मा का ज्ञान है, मैं आत्मा की बात समझाऊं तो यहाँ गुरु ने तुरंत उसकी परीक्षा ली। जनक के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी परीक्षा करते। पहले तो उसके अनुभव की परीक्षा की कि तो कैसा बोध है, तो क्या समझ रहा है अभी तक ज्ञान को। पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में उसको बोला, और अब एक सीढ़ी और उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। बोले अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके तो उस आत्मज्ञानी धीर को क्यों धन के संपादन करने में प्रीत है। उसको एकदम से स्पष्ट बात बोल रहे हैं, अभी भी तेरी धन में प्रीत क्यों है? अभी भी तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि इकट्ठा करना है, ये करना है, ऐसा होना है? ये चाहना वाली कैसी तेरे अंदर में ये लोग खोज लगी पड़ी है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझ धीर के व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीत होगी। अर्थात आत्मज्ञानी होकर के भी तू धनादिकों में प्रीत वाला दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण है? केवल कारण पूछ रहे हैं, यथार्थ जैसी स्थिति बनी है, प्रीत है या नहीं है, सब अपनी अपनी जानते हैं। कितनी प्रीत है, कितने में संतोष आ जाता है, परमानेंट संतोष रहता है, संतोष बिगड़ जाता है, फिर किसी को देख करके मन में चाहना आ जाती है। सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, अलग अलग। लेकिन ज्ञान के बाद ये प्रश्न अपने से जरूर पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा कब तक, ये विचार करना चाहिए अंदर से। इधर ही आकर बैठो अपनी जगह पर। बोले आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही निरंजन है, आत्मा ही सर्वव्यापी है। अष्टावक्र जी कहते हैं सर्व सुंदर है। जब सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा जानने के बाद भी तेरे ऐसे तुम धीर पुरुष की माया में कैसे प्रीति लगती है? माया इकट्ठी करनी चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, धन का भी तो होना जरूरी है। इस तरह के तर्क कैसे मन के अंदर आते हैं तेरे? इस पर इशारा विस्तार की तब भगवान ने बोला है, और ये समझ दी अंदर से कि ऐसा क्यों है। इसलिए सबको आज ये मनन करने के लिए विषय मिला है
इसको जरूर चेक करना। हमारा धन अभी हमारा मन का विक्षेपता का कारण तो नहीं बनता। धन की प्राप्ति हमारे लिए कोई एक ऐसे उद्वेग का कारण तो नहीं है, अंदर में मन उलझा तो नहीं है। एक शब्द है शास्त्रों में भक्त की निशानी में, यथा प्राप्त संतोष, ऐसा चित्त बन गया है। अभी कामना तो नहीं करता ऐसे। चेक करो, तुम बोलते हो माया तो सबको चाहिए ना। पितावान ये भिगो भिगो के बता रहे हैं ये बात है। माया तो कैसे नहीं चाहिए तुम बोलते हो? माया से ही तो व्यवहार चलता है। धन इकट्ठा करेगा तब से सत्कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धन से बिल्डिंग बंगला बनाएंगे, गुरु के लिए भी आश्रम बनाएंगे। धन से क्या नहीं होता है? तो धन इकट्ठा करने की प्रीति तुमको क्यों है? या ये सवाल है अष्टावक्र का। इतने ज्ञान के बाद देखो, जिसको ज्ञान का श्रवण नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, वो तो जरूर इसी तरह से व्यवहार रखेगा, बात रखेगा कि धन से प्रीत होती है, धन को चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, पैसा तो बहुत जरूरी है। बिना पैसे के कल कोई दावत कर सकता था? पैसा नहीं होता तो कैसे करता? देखो उसके पास पैसा ज्यादा तभी तो हो रहा है। ऐसे ऐसे करके भाव आते रहते हैं। धन सच्चा लगता है या मिथ्या? अगर सच्चा लगता है तो इसका मतलब है तुमको ज्ञान ही नहीं हुआ है। क्या समझना चाहिए? ज्ञान नहीं। अपने अंदर में खोज करो इस चीज की, क्या लगता है? धन को लेकर के थोड़ी थोड़ी देर में मन का अगर भाव बिगड़ता है, परेशानी लगती है, सबकी प्रारब्ध फिक्स है, लेकिन फिर भी घड़ी घड़ी उसका चिंतन चलता है, तो इसका मतलब ही क्या है? ज्ञान नहीं लगा। इतने ज्ञान के बाद तुमको धन सच्चा लगता है या झूठा? धन सच्चा लगता है या मिथ्या? अगर सच्चा लगता है तो उसका मतलब ज्ञान ही नहीं हुआ है। जिसको धन सच्चा लगता है, माया से प्रीत है, जब नोट को देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है और अंदर में भाव आता है इतने लाख है मेरे पास, मैंने इतना जोड़ लिया, मैंने इतना कर लिया। तो तुमको याद है ना, मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, हजारपति हूँ, मेरे को इतना पैसा होना चाहिए, इतना इकट्ठा करना चाहिए, धन तो होना ही चाहिए। तो जिसको धन है, जिसका धन है प्रारब्ध में, उसी से भी ज्यादा उसको चाहिए, संतोष नहीं है फिर उसको। ज्ञान के बाद देखो तुम्हारी धन में आसक्ति है तो समझो तुम्हें ज्ञान नहीं लगा है। अचानक धन चला जाए, धन बिगड़ जाए, धन मिल जाए, मिलते समय अंदर से खुशी लगे, देते समय अंदर मन मरचूट हो, ऐसे परेशान होने लगे, तो ये पहचान है कि अभी तक पूरी तरह से ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं अंदर। नहीं तो एक सहज होगी स्थिति उसकी, उतने ही प्रेम उदारता से वो अगर कहीं उसका उपयोग हो रहा हुआ तन मन धन का तो कर सकता है। ये भी माया है, शरीर भी माया है। वरना मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों किसी को सुख दूं, इस तरह से दूसरा सुख ले जाएगा मुझसे, इस तरह ऐसे भाव आ रहे हैं, इसका मतलब ये माया बन गई शरीर की। धन के लिए भी अगर खर्च के कारण आएंगे तो तुम्हारा मन ऐसे चलेगा। और ब्रह्म ज्ञानियों की स्थिति होती है सहज, जो है सबके सुख के लिए। वो उसे कभी ऐसे भेद से नहीं रखेंगे कि नहीं मुझे बचा के रखना है, मुझे ऐसे करके रखना है, रखा है सबके उपयोग के लिए। वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि जो प्रारब्ध है वो सबके भाग्य से आती है। घर में अगर एक कमाता है बिना ज्ञान के, देखो अहंकार से बोलते हैं, अहंकार करते हैं, लेकिन ज्ञान के बाद सब बातें खत्म हो जाएंगी उसके अंदर से। ज्ञान के बाद तुम्हारी धन में आ सकती है तो समझो अभी ज्ञान नहीं लगा है। सच को जान के कोई झूठ में जाता है, झूठ से प्रीत करता है, झूठ की इच्छा करता है कि धन होना चाहिए, तो तुम बताओ तुमको धन में इच्छा है कि नहीं? आज केवल ये श्रवण करो और फिर मनन करके अपने अंतःकरण को साफ करो कि अभी भी कहां कहां ऐसे कारण छुपे हुए हैं जो हमारे चित्त को ज्ञानवान नहीं होने देते। चेक करते जाओ उसको। किसी धनवान को देख करके मन तो नहीं चलता, किसी छोटे को देख कर ही लगता अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। छोटा बड़ा अमीर गरीब देख करके मन तो नहीं चलाते अंदर से बैठे।
तो तुम देखना, हमें साहूकार बनना चाहता हूं, तुम्हारे को जितना भी है उसी में जास्ती कुछ तुम्हें बनना है। धन तो जरूर होना चाहिए, बंगला मोटर कार सुखी जीवन तो होनी चाहिए, फिर मेरा बच्चा सुखी हो जाए, धन ज्यादा हो जाएगा, गुरु के लिए बनाऊंगा, फिर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा। वरना दुनिया में देखो गुरु भी दुखी और तुम भी दुखी। बहुत से गुरुओं को भी बड़ा दुख लगता है, फलाने गुरु के पास देखो कितने साहूकार साहूकार से सजाते हैं, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं, सब फटी चरा। ये भी क्या हुआ, ये दुख हुआ। मतलब एक अभी प्रकाश नहीं आया अंदर में, प्रकाश होगा तो सारा अंधेरे के भाव ये सारे गायब हो जाएंगे। ये भाव उठते रहते हैं अंदर में, किसी की माया देखी, देखो उसके पास कितना है, तो क्या चमचमाती हुई गाड़ी लेकर के आया, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, टूटी हुई साइकिल है, क्या आ गई है, फिर माया आ गया, फिर अज्ञान आ गया। जो जहां है ज्ञानवान को वैसे ही संतुष्टि है, वैसे ही सुख, जो प्राप्त है उसमें ही वो उतना संतुष्ट बैठा होगा, खुश बैठा होगा। सूखी रोटी खा करके भी वो उतने आनंद में प्रभु के गुणगान कर रहा होगा। ऐसी मनोवृत्ति बनने लगे जब अंदर से, तो इन्हीं सब बातों का तो प्रेशर एक अंदर में रहता है। हम सोचते हैं अगर आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया, प्रेशर था, धन को लेकर के कहीं ना कहीं दबाव थे, दुनिया के कार्य व्यवहार को देख करके अंदर में कहीं व्याकुलताएं आकुलताएं थी। अचानक उसका परिणाम आता है, एक दिन पता लगा भी हार्ट फेल, खत्म। भूले हुए थे कि परमात्मा एक क्षण में ही लेके जा सकता है। परसों हम लोग देख रहे थे कि कैसे आज दुनिया में जहां भी ज्ञान है, गुरु का प्रभाव है, गुरु का गुरुद्वारे को देखा, हमने कहा इतनी सुंदर व्यवस्था है वहां बनी हुई थी, इतना विशाल भव्य गुरुद्वारा, कुटिया साहब करके बोल रहे थे वहां सहारनपुर साजापुर, इतना विशाल बना हुआ था, इतनी महिमा होती है गुरु की वाणियों की, गुरु की, इतना सब लोग ऐसे सिस्टम से उसमें सेवा में लगे हुए थे। गुरुद्वारों की आप कभी जाके देखो कि वहां साफ सफाई बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं और बड़े दिल से कार्य करते हैं सब। ये भूल के कार्य करते हैं कि है सब गुरु का, तन मन धन सब है किसका, गुरु का। तो वहां रौनक होती है, चमक होती है उस स्थान की, इतना अदब होता है भयंकर, सर को खाली नहीं रखने देते, सर ढक, नियम होता है उनके पास, सर ढके बिना कोई बैठता नहीं है गुरुद्वारा। अच्छा लगा, हमने कहा देखो एक पंजाबियों में ये है कि वो गुरुद्वारों में ही लगभग ये उठाला करते हैं, अपनी उठावनी क्या करते हैं, और वहां भजनों के द्वारा ही होता है हमेशा। वहां के पाठी और जो भी संगत करने वाले लोग होते हैं वो इतने सुंदर सुंदर भजन सुना रहे थे, सारे वैराग्य भाव के कि क्या किया, पल पल पे तो ये काया मिटने वाली है, जाने वाली है, आदमी एकदम ही तो है ही है, एकदम भी अगर बाहर निकल जाए फिर अंदर ना जाए तो उसकी क्या औकात है। सोचो अभी अंदर में चेक करो, क्या तुम्हारे अंदर ऐसे ज्ञान वैराग्य धन की कदर है कि बाहर वाले धन की कदर है? उस माया की कदर करते हो या अंदर में वैराग्य धन की भी कदर करते हो? सत्संग सुनने से, ज्ञान समझने से इसकी कदर होने लगती है। है क्या दुनिया का नजारा। सुंदर बात बता रहे थे कि गुरु नानक देव बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, उन्होंने पूछा कि तुम मौत को कितना दूर देखते हो, कितना नजदीक देखते हो? एक शिष्य की तरफ इशारा किया तो बोला, साईं आज हैं, कल ये शरीर ना हो, मैं तो इतना करीब देखता हूं। नानक देव मुस्कुरा दिए। दूसरे की तरफ इशारा किया, तुम बताओ तुम्हारा क्या अनुभव है? बोला आज हैं, अभी शाम तक ना हो, सुबह है शाम तक ना हो। नानक देव फिर चुप हो गए। तीसरे से पूछा, तो तुम बताओ। बोले अभी हैं, अगले पहर ना हो,
फिर लहणे से पूछा, बोले लहणा तेरा भी कोई अनुभव है कि नहीं? कहता साईं मैं तो इतना नजदीक देखता हूं, दम दी आस नहीं, एक दम की भी आस नहीं। अब ये दम निकले फिर आए नहीं आए इसको। मैं इतना नजदीक देखता हूं। इसलिए रोज सत्संग में हमको गुरु ये समझ देता है, क्या मौत की याद है? पता है, मौत की यादगिरी हमको मेहमान बना करके रखती है। एकदम के बाद क्या हो सकता है? 11 बजे खा पी करके बिस्तर पर लेटे हैं, बिल्कुल ठीक है, बातचीत हो रही है, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद बेटी को बोला है कि बेटा अब तू सो जा, 11:30 बज रहे हैं, लाइट बंद कर दे, तो भी सो जा। लगता है बच्चे माँ बाप को बोल ही देते हैं कि बच्चे मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, बेकार अपना रूटीन बिगड़ेगा इनका, जल्दी उठेंगे तो अच्छा है, इस भावना से बोलते हैं। हर अच्छे माँ बाप को लगता है ये संस्कार रहे बच्चों के अंदर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो टोक ही देते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ, आजकल तो इसमें शान समझते हैं। 1:30-2 बजे तक से पहले तो हमें नींद नहीं आती, फिर सुबह 11-12-1 बजे तक उठने में उनको अपनी शान लग रही है। आजकल जॉब वाले बच्चों की तो हालत देखते ही बनती है, ऐसी इतनी हालत की है। आज तो हम क्या कर रहे हैं, सैटरडे बना रहे हैं। सैटरडे का मतलब आज तो बस छुट्टी है, तो 2-3 बजे उठेंगे दोपहर में, ये उनका सैटरडे बनाना होता है। और फिर रात को लोगों की तरह जागेंगे 2-2 बजे तक, घूमेंगे, पिकनिक कर, पार्टी करनी है, ऐसे करेंगे। तो वैसे ही वृत्तियां बन जाती हैं, वैसे हिसाब किताब बन जाता है, वैसे शरीर पर फिर उसके असर आते हैं बाद में निकल करके। तो इसलिए, और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ही कहती है कि हमने देखा कि हाथ हिला ही नहीं पापा का, जो हिलाया तो भागे दौड़े, डॉक्टरों के पास गए, कुछ नहीं, शरीर में कुछ नहीं। बोले ऐसा भी कैसे हो सकता है, अभी है अभी नहीं है, ऐसा पानी का सा बुलबुला है, आसमानस की जात, देखत ही छुप जाते जो तारा प्रभात है। कितना जीते जी फिर कितनी चिंताओं में अपने मन को रखता है इंसान। इसलिए ज्ञान की समझ, गुरु की समझ हमको ऐसा निश्चिंत बनाना चाहती है। किसकी चिंता कर, किस बात के लिए इतना ख्याल करना, किस धन को लेकर के व्यर्थ में इतनी ऐसे गुलामी सी कर रहे हो, परेशानी कर रहे हो, कभी दिक्कत कर रहे हो। आज ही सच को समझो, ऐसा आत्मा का ज्ञान पक्का करो, बार बार इसका मनन करो। अगर मुझे आत्मा का ज्ञान हो रहा है तो फिर ये ऐसी ऐसी भाव क्यों आते हैं अभी अंदर में, धन होना चाहिए, धन नहीं होगा तो कैसे काम होगा, धन के बिना तो कुछ काम चलता नहीं है। फिर दूसरों को देख करके इतने अधीरज परेशान क्यों होते? जो तुम बैठ करके, खासकर मर्दों को तो बोला बीमारी होती है धन की, इतनी बड़े में बड़ी बीमारी है। स्त्री पुत्र धन आदि के लिए जिसको प्रीत होती है वो महामूर्ख है। गुरु आता है तो बार बार इसलिए समझ देता है। और भाग्यशाली हो जिनको ये वचन सुनने अच्छे लग रहे हैं। जो भी जहां बैठा है अगर ये वचन श्रवण कर रहा है हमारी गीता भगवान के, दादा भगवान के, बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे कि हमको, जैसे सुबह ही सुबह ऐसे किसी चीज की अच्छी सफाई हो जाए ना, तो दिन भर उसका असर धीमा पड़ जाता है। सुबह ही सत्संग का श्रवण करो, रात शाम को फिर करो, तो फिर देखो दिन भर तुमको उसका प्रभाव इतना सताएगा नहीं, इतना अंदर में कभी आएगा। और जो अच्छा अभ्यास करते तो देखो धीरे धीरे ये ख्याल सारे माया के छूटने लगते। ये तो धन इतना नचाता रहता है इंसान को। तो बोला अरे सच को जान के झूठ के लिए कौन जाएगा? तुम पूछ रहे थे फिर तो अपने पतियों से बोलती है कि नहीं हो कि नहीं, मेरे को हीरे की फुल्ली चाहिए, हीरे की कंगन चाहिए, साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, नहीं मांगती हो कुछ। फिर एक सत्य बता रहे हैं, अगर तुम नहीं मांगती तो मर्द कभी पाप नहीं करेगा। कोई देखना, जब घरों में ये व्यवहार आ जाता ना, कुछ नहीं चाहिए वाले भाव में लोग जीने लगते, तो उस घरों में देखो फिर धीरे धीरे सारी क्रियाएं बड़ी शांत हो जाती। ये तो झगड़े होने बंद हो जाते हैं, कल कलेश कहाँ ज्यादा होती है। ये है, ये चाहिए, होना चाहिए, तो मैं देख नहीं रहा है, लाना नहीं चाहिए,
इतनी बार बोला है, सुनता ही नहीं है, मानते ही नहीं, टर्राना से बोलना शुरू हो जाता है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और सत्संग इन सब चीजों को धीरे धीरे बचाता है हमारे जीवन से। बोले अगर तुम मर्द कभी पाप नहीं करेगा। सच्ची घटना थी बॉम्बे की, कैसे वो एक सत्संगी थी, तो जाती थी तो एक घर के बाहर एक लेडीज खड़ी रहती थी, कहती थी तुम भी चलो गीता भगवान के पास, तो अक्सर टाल जाया करती थी, पर उसको अच्छा लगता था, आती थी, बताओ आज क्या बताया गुरु ने, पूछती थी, तो वो कहती थी चलो तुम भी चलो। एक दिन बहुत बार बार कोई कहता है तो मन कर ही आता, चलो इतना कह रही, चल के देखते हैं क्या सत्संग। तो गई वो सत्संग, सत्संग उसको उस दिन बहुत अच्छा लगा। गीता वहां की वाणी थी, होती थी इतनी प्रभावशाली, असर किया उसके ऊपर। लगातार एक दो दिन गई तो उसको ये विचार आ गया एकदम से मन में, ये जो मैं सारे समय घर में एक कलेश सा मचाती हूँ, आज ये होए, आज ये होए, ये चाहिए, घर में ये होना चाहिए, हमारे पास ये भी नहीं है, उसके पास देखो इतना है, हमारे पास ये भी, ऐसे करती हूँ, ये मुझे बंद करना चाहिए, अच्छी चीज नहीं। यही मेरे दुख का कारण है सारा, यही कलेश का कारण है। और उसका हस्बैंड एक बढ़िया साड़ी कंपनी में ऐसे नौकरी करता था, साड़ी की, तो ये बहुत ऐसे उसको था बड़ा। अब ये मांगती थी तो वो ये करता था कि टिफिन खाने के बाद टिफिन में जो एक साड़ी छुपा करके उसके लिए ले आया करता था, वो इसे अपना प्यार समझता था, चलो चुपचाप ला करके देता था उसको, वो भी बड़ी खुश होती थी। कमजोरी हुई जाती कपड़े लेडीजों की तो वो लेते थे। लेकिन उस दिन सत्संग सुनने के बाद उसको लगा ये तो मैं ठीक नहीं करता, मेरी इस इच्छा की वजह से मेरे हस्बैंड की तो जो है पाप कर्म बढ़ रहे हैं। गीतावान की वाणी यही सब चलती थी, तो असर भी होता है बैठते बैठते सुनते सुनते। दुनिया में ये सब बातें कोई सुनाता है? आज तक माता पिता ने सुनाई? सब दुनिया में रिश्ते नातेदार सब जो है इसी के पीछे लगा देते हैं कि चलो कमाना तो पड़ेगा, क्या बनोगे बड़े होकर के, कुछ तो करो, कुछ तो करना है सबको। ये तो कोई कोई कहते हैं हम सत्संग करते हैं, उनकी समझ में आने लगती है बात, तो क्या करेंगे, क्या पाना। और जो अगर भगवान में दिल लगाता है, भगवान में मन लगाता है, तो क्या उसको मिलता नहीं? आज हमारे श्याम भगवान हैंड्सअप करके बैठे हैं कब से, आज हम जैसा जीवन है किसी का? प्रेमी ऐसे हाथों ही हाथों में उनको खींचते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अभी कल परसों से वीडियो आ रही थी, वहां से पुणे में लोगों को, पुणे वाले प्रेमियों ने खींच लिए। अभी दुबई तक भी उड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जा रहे हैं तो। कैसे चलाता है भगवान, गुरु जी को भी देखा हम लोगों ने, पूरा माया से हैंड्सअप कर दिया, तो क्या कोई कमी आई थी? कैसे करता के हाथ हजार होते हैं। तो वो अंदर से उसने आई, वो लौट करके पति लेकर के आया, साड़ी डब्बे में से निकाल के देने लगा उसको। तो कहती है नहीं, आज के बाद तुम ये मत लाना, मैं नहीं लूंगी अभी साड़ी। बोले क्या हो गया, बावली हो गई है? बोले नहीं। तो कभी कभी ज्ञान के वचन ऐसा लग जाता है उसको, अंदर डर बैठ गया कि इतना पाप कर्म बनाया जा रहा है हमारे घर में, चोरी ही ऐसा कर्म हो रहा है हमारे घर में, और कर्म के फल तो हम सबको भुगतने पड़ेंगे। ये चोरी करके लाता है और मैं चोरी वाली पहनती हूँ, तो बड़ा कर्म बनेगा मेरा। कहते उसने कहा कि अब बस आगे लेके नहीं आना तुमसे, ये जा करके रखाना, और नहीं तो मैं इसको जला दूंगी, मैं इसको रखूंगी। बोला अभी तक तो मैं तेरे लिए लाता था, कुछ नहीं कहते थे। बोले नहीं, अब मेरे को गुरु मिल गया, मुझे ऐसी समझ मिल गई, अब मुझे नहीं चाहिए। पति ने भी कहा ठीक है, मैं कौन सा पहनूंगा, तेरे चक्कर में तो लाता था, अब नहीं लाऊंगा। और कुछ ऐसा हुआ, उसी के एक दो दिन बाद मालिक परेशान तो था ही, इतनी झाड़ियां कहाँ गायब होती है, रोज कैसे गायब हो जाती है, स्टॉक क्यों कम हो जाता है। उसने एक दिन सबके टिफिन खुलवाए, चेक कराओ, सबकी पूरी तलाशी लो, इतना स्टाफ है, बड़ा कारोबार था, आखिर कहाँ जाते। तब उसे अंदर से लगा कि आज अगर मेरे भी टिफिन में होती, जो मैं अक्सर मौका देख के रख लेता, तो आज कैसी हालत होती। वो कांप गया उस घटना से, एकदम से आया घर पर और आकर के अपनी ऐसी
पत्नी से बोलता है, तुम सच बताओ तुम कहाँ जाती हो, तुमने जो मुझे कल बोला कि मैं लूंगी नहीं, मैं जला दूंगी, तुम लेकर मत आना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद आज ही मेरे को साड़ी ना रखने का ख्याल रहा और मैं बच गया, मेरा मुंह ऐसा काला होने से बच गया। तो आज इतनी जलालत होती, इतनी मेरे को दिक्कत होती, कैसे मैं सारी चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लग जाता। कहते हैं वो बोली चलो मेरे गुरु के पास, आज गुरु ने हमें बचाया है, ये तो आज क्या हालत हो रही है। कहते वो लेकर के गई गीता मान के पास, तो वो भी फिर सत्संग में लगन लगाने लगा दे। तो देखो ये ज्ञान की समझ होती है। तो बोल रहे हैं गीता मान, अगर तुमको तुम्हारे अंदर इच्छा ना हो तो मर्द भी पाप करने से बच जाए। तुम अगर मांगती नहीं तो मर्द पाप नहीं करता। तो सारी लुच्चाई किसकी है? तुम इच्छाएं करती हो, इसकी वजह से वो लोग भी भटकते हैं। इतना प्रेशर बन जाता है कभी कभी तो हमारी इच्छाओं की वजह से जेंट्स होते, वो प्रेशर उनको कब जो है कभी कुछ भी खेल करा देता है दिमाग। तुम अंदर से लुच्चा आदमी है लेकिन बाहर से बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो आत्मा का ज्ञान है। तो इसी लुच्चाई के लिए वो कह रहे हैं इसमें, तो बाहर से तो बोल रहा है कि मुझे ज्ञान हुआ, पर अभी देख तेरे अंदर में क्या स्थिति, कैसा भाव बना है अभी तेरा। तुम बोले कि लिपस्टिक भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, सूट भी चाहिए, गहना भी चाहिए, तो बेचारा मर्द जरूर पाप करने जाएगा। तुम क्यों मांगती है? तुम दो साड़ी में नहीं चल सकती है क्या? एक भी इच्छा होएगी तो मर्द भी पाप करेगा और तुम भी पाप का भागीदार बनेगा, जरूर वो ब्लैक मार्केट करेगा, क्योंकि सराफ आदमी होएगा तो 400 कमा के आएगा, इतना खर्चा कैसे पूरा होगा? समझ है? सराफ होगा तो देखो कितना आदमी मेहनत मजदूरी करेगा तो कितना मेहनत मजदूर को कितने मिलते हैं दिन भर? 300 400 200 400 600। तो अपनी मेहनत मजदूरी में जितनी ईमानदारी से मिले उसमें ही हमको अपना संतोष रखना चाहिए। कभी ऐसी मन की स्थिति नहीं बनानी चाहिए कि और चाहिए और चाहिए, ज्यादा मिले ज्यादा मिले, मुझे बहुत पैसे वाला बनना। आजकल तो एक जैसे कि ट्रेंड बन गया है, ऐसी भी कैसे हवस बन जाती है, खूब पैसा कमाना है मुझे, खूब पैसा कमाना है। फिर कैसे देखो दिखाते हैं आजकल तो पिक्चरों में भी कैसे कि कहाँ कितना बुरा जीवन बन गया, उसके इस पैसे कमाने की लालच ने उसको फिर ऐसे हमेशा गलत लोगों के संगीत मिला, उसको खराब लोगों का ही संग मिला, कहाँ जाएगा देखो व्यक्ति, पाप दुराचार यही सब करता है। पैसे अब कमाऊंगी, ग्लैमर देख लिया उसने पिक्चर में, हीरोइन बनूंगी मैं, और हीरोइन बनाने के चक्कर में कितना बर्बाद होती है। जाकर के बॉम्बे में जाके देखो पूरा एक रैकेट चलता है इन सब चीजों का। वो पहचान जाते हैं, ये थोड़ी सी बस अपने को सुंदर समझती है पागल और सोचती मैं हीरोइन बन जाऊं। तो जो शोषण होता है उसका, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, और बाद में लुटी पुटी सी, वो ऐसे ऐसे बैठे हैं घाघ उसको 2 4 रोल ऐसे साइड वाइड के दिलवा देते हैं, उस पैसे कमाने के चक्कर में उसको ऐसा बना, फिर बीमारियां मिलती हैं शरीर। ध्यान रखना, इच्छा से कुछ भी नहीं। इच्छा से तो गुरु इतना सावधान करते हैं कि फुल्का भी मत खाना, चाहिए तो है ही नहीं कुछ भी। इतना सावधान करते कि तमान अगर कोई पूछे रोटी चाहिए, बोले नहीं। एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, गुरु जी के संग बैठे हुए थे, तो अचानक किसी ने एकदम पूछा हम लोगों से आगे, और क्या चाहिए, रोटी चाहिए क्या? तो गुरु जी ने इतनी डांट लगाई उसको, बोले एक फुल्के के लिए इसे चाहना में डाल रहे हो? अरे तुम्हें प्रेम से देनी है, ला करके रख दो, जितनी आवश्यकता होगी वो ले लेगा। लोगों के घर में तो गिन गिन के बनती है रोटियां बहुत, तो पूछेंगे चाहिए कुछ, चाहिए कुछ, ऐसा व्यवहार बनाओ जो चाहिए शब्द ही निकल जाए जीवन से। ना किसी से कहो कि तुम्हें चाहिए, ना अपने लिए सोचो कि मुझे चाहिए। इतना साफ करो अपने मन, कछु ना खापे सारा तक जग तो खुद। ये भी व्यवहार पर चलता है, जो है ला करके रख दो सामने, बस उसको आवश्यकता होगी तो ले ले।
इतनी जरूरत होगी वो ले ले, तो चाहिए अंदर से निकालो। तुम क्यों मांगती हो? 2 साड़ी में नहीं चल सकती? चाहिए तीसरी साड़ी? इसको भगवान की भक्ति आ जाती है तो संतुष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी डिमांड बहुत है, इच्छा बहुत है, मेरा बच्चा भी ऐसे चले राजा की तरह और मैं भी रानी की तरह चलूं। तो जिसको इच्छा है वो धन के पीछे जाएगा, जिसको आत्मा का आनंद है वो धन के पीछे क्यों जाएगा? वो संतोष धन में ही रहेगा। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जिसको आत्मा का ज्ञान है उसको संतोष धन आ गया, बस उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कसम उठाया है मेरे को नहीं चाहिए। कौन कौन इसमें रजामंदी करने वाला है? आत्मा का ज्ञान सुनने वाला कोई ऐसा बन रहा है? कछु खपे कुछ चाहिए तो जोर से बोलो चाहिए। अभी तो बहुत धीमी आवाज निकलती है, और जोर से बोलो। उधर से नहीं आई आवाज। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कसम उठाओ मेरे को नहीं चाहिए। पीछे तुम्हारी प्रारब्ध कहाँ जाएगी? भगवान तुमको छोड़ देगा क्या? किसी को छोड़ा है उसने? 2 रोटला 2 कपड़ा 6 फुट जमीन पहले ही भगवान ने सबके भाग में लिख रखी है। ऐसे ही थोड़ी भेज दिया भगवान ने तुमको। और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कुछ भी लिखा है तो आप ही आप मिलेगा, ध्यान रखना। रजाई मिली है, राजाई लिखी होगी, ज्यादा धन लिखा होगा, रईसी लिखी होगी, सब आकर के अपने आप में आप पे आप होता प्यारे जो भी हो वनहार है। बस करने का, कर्तापना का अभिमान नहीं रखो। तब भी यही पहचानो हमेशा, ये ईश्वर है, परमात्मा है, जो कर्म कराना चाहता है वो कराता है, जो उसको देना होता है वो देता है अपने आप। ये गुरु की कृपा होती है जो मांगन मरण समान करा देता है। किसी से भी किसी तरह की कोई कामना जब नहीं रह जाती तब जाकर के आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। ऐसा संतोष धन अंदर में आ जाता है। तो अगर बोला, जो बोलता है मेरे को तो 2 साड़ी में भी गुजारना है, दाल फुल्के में गुजार सकते हैं, झोपड़े में भी रह सकते हैं, तो देखो उसके जीवन से पाप अपने आप दूर होते चले। जिया हलाई तिया बाबा, तो जैसे भी चलेगा, हम तो चल सकते हैं, क्या हुआ? कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार। भले प्रारब्ध कैसे भी उसको कहीं भी रखती है, लेकिन वो अंदर से अपने मन को ही तैयार करके बैठा, इसलिए वो चाहिए रूपी बीमारी से बच जाता है, छूट जाता है। उसी को ये आत्मा का ज्ञान उसके जीवन में फिर सजेगा, तो अंदर से हर वक्त ये लगे रहेगा, कछुना का कछुना। एक विश्वास में रहेगा वो तो हमेशा, कैसे चला रहा है भगवान। वो बोलता है कि हम स्त्री के लिए पाप करता है इसलिए क्योंकि स्त्री मांगती है, तो तुमने मांगना बंद किया है अपनी तरफ से? तुम साफ है पहले, तो उसकी भी पीछे हम सफाई करेंगे। गीतावान कहते हैं सत्संग इतना ऐसे दम से हमारे गुरुजनों ने सुनाया है, और उसी का प्रभाव है। ये बचन दादा ने जो बोला, मनी यूजलेस, कि नहीं चाहिए, इच्छा मात्रा विद्या, ऐसे वचन कहीं किसी सत्संग में नहीं है। और यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे गुरु मन की स्थिति करा देता है, ऐसी प्रियता करा देता है। बल्कि कभी कुछ मिलता है ना तो संकोच लगता है, क्यों दे रहा है, दुनिया में क्यों मिल रहा है। जने दुख हुआ अंधेरे राजी रहना। ज्ञान के बाद ऐसी तुम्हारे मन की स्थिति होती आ रही है, कैसी? मिले तो दुख लगे बल्कि, और ना मिले तो राजी रहे। कोई बैठा तो है नहीं ज्ञानवान, बैठा होगा तो उसको अंदर से लगेगा ये बात। सच बताओ, कहीं से कुछ मिलता है तो तुमको सकचाट होती है कि दुख लगता है, क्यों मिल रहा है, क्यों दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमारे? अभी नहीं हुआ है, शायद नहीं हुआ है तो कुछ ही लगा। अभी तो शिकायत करके और आते दिया ही किया, बेकार आए इतनी दूर, कुछ किया ही नहीं।
ज्ञान आएगा समझ में तो अंदर वाला मन कहेगा दिने तो दिए दुख होए, अंधेरे राजी नहीं मिलता तो राजी रहता है भगवान का भजन। फिर भी वो देखता है कैसे भगवान उसका सारा कार्य करता रहता है, तभी तो भगवान में विश्वास आएगा। अभी तो चिंताएं भरी रहती। तो बोला तुमने मांगना बंद कर दिया अपनी तरफ से, तुम पहले साफ हो जाओ। क्या तुम बोलता है घर में कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, या 1 महीना पूरा होता है तो मांगती है हाथ लेके कि मेरे को दियो मेरे को दियो, ऐसा करती है कभी? चेक करना, ऐसे ऐसे भी मिलेंगे, देख पैसा नहीं देंगे तुम्हें कभी। पर तुम देखो तुम्हारे अंदर में ज्ञान पक्का है, कछु ना खापे मेरा कम करे करता। वो कहां से करेगा, कैसे करेगा? गीतावान की सास ने 5-6 साल यही देखा, ये कैसी है, ये कभी कुछ मांगती ही नहीं है। 5 साल बाद जब कहते हैं कि दादाजी लौट कर आ रहे थे फॉरेन से, तो सास को ही ऐसे सर में चकराया कि बोले इतने दिनों से मैं देख रही हूँ उसने कभी कुछ नहीं लिया, कोई चाहना नहीं कोई इच्छा नहीं। सास भी थोड़ी कंजूस थी, केवल आलू रखवा देती थी घर में, आलू फुल्का खाओ, और उसमें भी बड़े प्रेम से वो चलते थे। तो जिसको ज्ञान की लगन होती है, सत्संग की लगन होती है, वो और कहीं किसी चाहना में अपना मन गंवाता ही नहीं, कभी लगता ही नहीं। और चलते ऐसे थे। एक दिन सास ने खुद जाके उनकी अलमारी चेक की, तो कहते हैं सारी साड़ियां ऐसे किसी किसाई रफू की हुई, ऐसे फट भी आती तो रफू करके पहन रहे होते, चप्पल भी ऐसे किसी किसाई रहती थी। लेकिन बोले कभी तुमने 5 साल हो गए, जो भी भेजते होंगे श्याम भगवान सीधे उनकी माँ के पास आता था, बोले कभी ये नहीं कि हमको भी तो कुछ दो, हमें चाहिए। आजकल चाहना की वजह कितने झगड़े होते हैं घरों में, पर कभी कुछ नहीं चाहिए। सास को ही खुद लगा कि क्या सोचेगा मेरा बेटा, जवान बताते दिन वो खुद ला करके 2 साड़ी टांग कर गई, चप्पल रख के गई, पर्स रख के गई, कैसे रख रखो तुमने लिया ही नहीं है इतने दिनों से, कुछ किया ही नहीं। ज्ञानी को फिर ऐसे मिलता है, पर वो चाहना वाला नहीं होता। तो जिसको जो धन है तुम बोलता है घर में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, या महीना पूरे होते ही शुरू हो जाती है, अरे क्या हाल है यहाँ के सत्संगियों के, बता दो उसमें सच्चाई से, उसमें क्या बात। लड़ने के बाद मिल ही आता है, या खुद ही कमा लेते हैं। जब खुद ही कमा लेते हैं फिर क्या मिलता, मिल ही दिया। अभी देखो धन के चीज वजह से, धन के पीछे कलेश होने बंद हो गए हैं घर में कि अभी नहीं हुए? हाँ या ना? हाँ तो बड़ी जल्दी हाँ बोल रहे। जाके घर में देख के आओ कैसी आग लगी रहती है, और तुम लोगों को गुरु ने कैसा सुखी बना दिया। अच्छा उसके बाद ढंग से खा रही हो पी रही हो कि नहीं? तो ये भ्रम छूट गया कि चाहने से ही मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। ये गुरु आकर के हमारा सारे चित्त से सारा मांगना छुड़ा देता है। क्या मांगो कछ तेरा। एक आदमी से हमने पूछा तुम क्यों बाजार में जाता है, सब कुछ तो है तुमको, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो फिर क्यों जाता है? तो औरत भी ज्ञान सुनती है, उसको भी कुछ नहीं चाहिए। उसने बोला मेरे को उधर सेठ करके लोग सलाम करते हैं, मैं बाजार में जाके बैठता हूँ तो सब बोलता है फलाना सेठ आया है, फलाना सेठ आया है, तब आके मेरे को राम राम करता है, मेरी बड़ी इज्जत होती है। मोटर से जब मैं उतरता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं साहूकार हूँ, मैं सेठ हूँ, मेरे को सब सलाम करते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ, बाकी पैसा थोड़ी चाहिए। हो जाती कभी कभी ये स्थिति, कभी देखा करो।
कभी कभी सेटिंग ऐसी बन जाती है, इस कारखाने से इतना आ रहा है, इस जगह से इतना आ रहा है, किराए का इतना आ रहा है, अब करने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाएगा। क्यों जाएगा? पूछ लेना एक दिन क्यों जाता है। क्या चाहिए होता है? सम्मान तो मिले, ये तो मिले, लोग मुझे पूछते तो है, मैं जाता हूँ तो सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए करते हैं, बड़ी खुशी होती है, इससे भी खुशी होती है। बता रहे हैं कि तमन कैसे कैसे इस माया के प्रभाव किस किस तरह से रहते हैं। सोचो, बैठ नहीं पाते, तुम किस लिए जाता ऑफिस में? बड़ा ऑफिसर है क्या? सेठ होने की दिल है, सेठानी होने की दिल है, काहे के लिए तुमको पैसा चाहिए? किस बात के लिए चाहिए? टीवी देखते हैं, सिनेमा जाते हो, कोई शौक है? लड़कियां रहती थी बिल्कुल ऐसे ज्ञान वैराग्य से गुरु के साथ, उनसे ये बात पूछ रहे हैं, क्या चाहिए? टीवी देखनी है, सिनेमा देखनी है, अच्छा घूमना है, क्या करना है? कोई शौक है दुनिया का? पूछो अपने आप से। इसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए? पैसा, गहना, कपड़ा, इसके लिए ही पैसा चाहिए ना। पाप तो इसके लिए ही करते हैं। बाकी दो रोटले में कोई खोटा है क्या? और सच में जिसने भी एक समय गुरु के साथ रह करके ये ज्ञान वैराग्य पक्का कर लिया, अपने चित्त को ऐसा बना लिया कि कुछ नहीं चाहिए, ये सच्चे सुख की खान उसको मिलने लगती है फिर अंदर से, इतना मन उसका स्थिर हो जाता है। और बाकी प्रैक्टिकल देखो, दुनिया में जो दो रोटी सुखी आराम से खाता है, दो रोटले में कोई खोटा है क्या? कंगाल हुआ है क्या आज तक? दो रोटले खाने वाला, दो कपड़े पहनने वाला कभी खुटता है? ये दुनिया में बर्बाद कौन होते हैं? जिन्हें शौक लगे पड़े हैं, जिन्हें बहुत चाहिए, उन्हें दुख लगते हैं। कभी आया है ऐसा कोई नजर में कि दो रोटली खाया और वो खुट गया हो? इस शराब कबाब इधर उधर भटकना, ये बहुत जो शौक लगे होते हैं, वो लोग फिर अंदर से खुटते हैं कि कल तो था इनके पास, अब ये खुट गए, अब ऐसे हो गए। बाकी जो बिल्कुल सरलता में रहते हैं, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। किसी किसी को देखो इतनी खामा खा, ये करना है पर मुझे, ये करना है पर यहाँ से कर्जा ले लिया, पर ऐसे करके ये कराना है, ये बड़ा कारोबार करूंगा, ऐसे करूंगा, ये बाद में लगा भड्ड होगा बिल्कुल एकदम से। माया तो कब धोखा भी दे दे कुछ पता थोड़ी है इसका, नहीं है तो फिर भी नहीं मानता चित्त से, फिर परेशान रहता है। तो यहाँ बैठ करके सच्ची सहनशाही ले लेना गुरु से, सही बता रहे हैं, सारा खटेलापन जो भी कामनाएं भरी पड़ी अंदर में, चाहिए दूसरों को देख करके मन ऐसे उलझ जाता, परेशान हो जाता, खत्म होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए, बिन कौड़ी हम कौन है, गुरु की कृपा से क्या लगना चाहिए? बिन कौड़ी बादशाह। गुरु ने हम सबको ऐसा राजा बना दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे खोजला खजाना ज्ञान का महाराजा, सच्चा राजा बना दिया मेरे गुरु ने मुझे। कौड़ी बिना भी यदि नहीं है मेरे पास, तो अभी मेरी दिल स्थिर है। तुम कभी नहीं खुटेगा, तुम संतोष में रहेगा, सादगी में रहेगा, तो कभी नहीं खुटेगा। तो दुनिया में लाके देखो कितने लोग जितनी अमीरी की कभी डींगे मरते हैं, तो कभी कभी कैसा उल्टा होता है कैसा, फिर परेशान होकर बैठते हैं। तो ये सारे समय जिनके चित्त को परेशान कर रही है, वो क्या चीज कर रही है? चाहना ही तो कर रही है। भटकते रहते हैं, अपना कोई काम धंधा सही नहीं कर पाएंगे, पर दुनिया वालों की इश्तेहारों की बातों में आकर के यहाँ आ जाओ, यहाँ ये काम कर लेना, ऐसे कर लेना, भटकते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि अपने शहर के तो कम से कम, हम छोटे शहर के तो अपने 10-20 हजार में भी निवास कर लेते, गुजारा कर लेते। एक चला गया, हमने कहा ये बता सच्चाई से तेरे को मिला क्या, ऐसे क्या फर्क क्या पड़ा? बोले पता नहीं भैया क्या फर्क पड़ा, को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने क्यों? बोले यहाँ 15,000 15-20 हजार की सेटिंग हो पाती थी, तब भी ऐसे ही रहता था, यहाँ मेरी 40-45 हजार की हुई है, तब भी उतने उतने किराए में देता हूँ, उतना यहाँ के खर्चे जाता है, उतना ये जाता है, मैं वैसा का वैसे ही रह गया।
बस एक मन में संतोष करके बैठा हूं कि हाँ मैं इतने कमा रहा हूं। मिला क्या है जगत से बेकरारी के सब, मिलता क्या है सब, और ज्ञान धन और चला गया। सत्संग जो पहले कभी करता था सुनता था वो और उसका छूट गया। संत सत्संग से बोले संतोष तो भी रहता था, एक शांति तो भी रहती थी, अब वो और खत्म कर ली। मानता नहीं है इंसान फिर। और एक होता है इसको ऑटोमेटिक उसकी प्रारब्ध सहज मिल रही होती है, संतोष में रहता है, वो भगवान के कार्य में लगा रहता है, सत्संग की लगन में रहता है, हर जगह वो ईश्वर को प्रकट करता है, भाग उसी भाव में रहता है। तो ऐसी वृत्ति बनती जा रही है कि अभी भी कभी भी कोई माया कोई भी इच्छा यहाँ से हटा के लेके जाती है। पूछो अपने आप से। इसलिए बोला गया है जिसको ज्ञान की ऐसी लगन लग जाए, फिर कोई भी माया उसकी अगर सत्संग में रुकावट आती है तो वो तुरंत माया को पहचान लेता है और तुरंत साइड करता है। चाहे तन की माया संजय बाबू, चाहे धन की माया, चाहे शरीर की माया, किसी माया को आने नहीं देता है जो सच्चा भगत होता है। यहाँ फूल चढ़ाने से कहीं अच्छा है मन में ये वैराग्य लो कि मन भूला भूला फिरे जगत से कैसा नाता रहे। ये ज्ञान वैराग्य से ही संभव होता है। अंदर में जब ये भावना आ जाती है तब ये बैठता है। बोले कौड़ी बिना भी बिना बिन कौड़ी बादशाह, कौड़ी बिना तुझी दुनिया में मिलके एक, पर जे दिल अडोला थई तब बेशक लई। तो एक कौड़ी भी नहीं अगर तुम्हारे पास दुनिया में, पर यदि तुम्हारी दिल स्थिर है, मन शांत है, मन स्थिर है, तो तुम्हारी कीमत लाखों में है। दिल अडोल है और संतोष धन है और अंदर में परमात्मा में विश्वास है, तो तुम बराबर लखपति है, करोड़पति है। जाके देखना, एक ज्ञानवान अगर हो जाता है चित्त तो उसके चेहरे की शान देखना और दुनिया में बड़े से बड़े करोड़पतियों से भी ज्यादा बेटर वो दिखेगा, क्योंकि उसकी दिल क्या है, अडोल है, घड़ी घड़ी हिल नहीं रही किसी बात से। संतोष धन में रहता है, वो सबर में रहता है। किसी को बोल दिया गया संतन माखन खाया छाछ पिए संसार। विवेकानंद जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके, तो लोगों ने ऐसे जवान बच्चे लड़के थे वो उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या मिला है तुम्हें सन्यासी बन के, ये क्या तुमने स्वांग रच रखा, अरे खाओ पियो मौज करो, ये जीवन तो उसके लिए मिला हुआ है। तुमने सन्यासी, पुराने दोस्त मिल गए थे, तुम सन्यासी बन के तुम्हें मिला क्या। हम लोग देखो यहाँ कारोबार चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, पुराने लोग मिल जाते हैं तो यही सब सुनाते रहते हैं। कभी दोस्त मिला पुराने, देखना वो कौन सी बात करना चाहेंगे, वो जल्दी से तुम्हें ये बताना चाहेंगे मेरे पास क्या है, कितनी माया मैंने कमा ली है, मैंने कितने बड़ा काम कर लिया है, मैंने घर वहां बना लिया है, मैंने गाड़ी ले ली है। देखा नहीं तुमने, और फिर तुमको ऐसे करेंगे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने तो कुछ बना ही नहीं। पर विवेकानंद के अंदर में कितनी अच्छी सुंदर ज्ञान की समझ थी, उन्होंने एकदम से ये बोला, बोले ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया का सारा रस तो मैंने पिया है, छिलकों पे लड़ रहे हो, छिलकों की चर्चा कर रहे। तो आत्मज्ञानी इतने विश्वास में रहता है क्योंकि उसके पास कौन सा है, संतोष धन है, दिल अडोल है उसका, अंदर में इतना परमात्मा पे विश्वास है, मेरा कम करे करता है, वो करता है मेरे। कभी देखिए बिल्कुल ही साधारण सा, थोड़ा सा स्टूपिड, एक मूर्ख ही बोलो उसको, लाल सिंह चड्ढा पिक्चर देख लेना, बड़ी सुंदर सी, देखना उसको, वो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बेवकूफ सा था, लेकिन इतने बड़े बड़े काम कर गया वो, और सबकी बात बड़े आसानी से मान लेता था, जो उसको कुछ कहते थे सब मान लेता था, ठीक। लेकिन अटका भी कहीं नहीं, फंसा भी वो कहीं नहीं। तो अकल वालों के ज्यादा फजीते हैं। तो बुद्ध सेना में मेडल तक जीत लाया, क्योंकि बिना भेदभाव के उसने सबकी सेवा करता था। ऐसे कोई प्रकृति के होते हैं बोला भगत ऐसे, ये तो मन चलाते रहते हैं कि मैं करूंगा, इसकी करूंगा, इसकी नहीं करूंगा, इनसे तो बात करूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा, ये खराब है, ये बुरे हैं, चलते करते रहते। एक जो प्यार वाला होता है वो सबसे प्यार करता है। ऐसे शिष्य को भी तो फिर सभी प्यार करते हैं, सोचो। वो अपने आप ही उसे गुरु के दर पर सारी सेवा मिल गई, उस बालक को कैसे मिल गई थी, और गुरु के जाने के बाद सब लोग अपने आप ही उसको मान इज्जत देने लगे। क्यों देने लगे?
इतना मिटा हुआ था, इतना प्रेम वाला था, इतनी लगन वाला था, इतना कुशलता से कार्य करने वाला था। सब चीजें देखी जाएंगी ना तुम्हारी। तुमको कहीं पहचान कब मिलेगी किसी कार्य में? क्या तुम कुशलता से कार्य कर रहे हो? वहां पर कार्य संभालना अच्छे से आ रहा है? जो कार्य सौंपा जा रहा है उसे अच्छे से कर रहे हो? उमंग है तुम्हें? प्रेम है अंदर में? चलो कभी किसी की खुशी के मौके पर हम लोग कहीं चले जाते हैं, बुलाता है कोई, बार बार कहता है, उसको भाव होता है कि नहीं सत्संग पहले हमारे यहाँ हो जाए। अब तुम जाते हो तो वहां खुशी से जाते हो, खुशी करते हो, क्यों मुंह लटका के बैठते हो? उसको बधाई देते हो, खुशी देते हो? जो ये आर्ट जानता है खुश रहता है, खुश भी करता है। ये सब सीखो अपने जीवन में, कैसी है तुम्हारी मन की स्थिति। और एक जाता है माया के प्रभाव में, अरे इनके देखो बड़े जल रहे हैं, बड़े अच्छे, ऐसे ऐसे करके आंखें मटर से देखता रहेगा, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे हैं, अरे इन्होंने तो नई गाड़ी खरीद ली, इन्हें तो ये कर लिया, वो कर लिया। ये है माया। जब ऐसे ख्याल ना आए, एक प्रेम आए बस, केवल जहां बैठो तुम उसके साथ बैठो, तुम उसे खुशी देने में, प्रेम देने में, सेवा के द्वारा वहां का माहौल अच्छा करने में मजा आए, तब समझ लो तुम सत्संगी हुए। ये तो अभी सत्संगी भी नहीं हुए। कैसा दिल है तुम सबका? मजा आता है? बदल दिया है गुरु ने दिल, तभी ऐसा होता है, ध्यान रखिए। तो बिन कौड़ी बादशाह तुम्हें गुरु बनाता है। दिल तुम्हारा अडोल रहना चाहिए। तुम बोलती मेरा मर्द नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊं, तो अभी कौन खिलाता है तुम? गुरु आकर के सब अचानक ही कुछ हो जाता है तो एकदम से कितना ऐसे अज्ञान के कारण इतने विचार आने शुरू हो जाते हैं। पर गुरु कहता देखो जाकर के पूछ किया हो कितनी विधवाएं हुई हैं, क्या उनको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलता है कि नहीं मिलता है? सब एक भी दिन भूखी रही और कौन देता है? तो मर्द खिलाता था? कौन खिलाता था? ये समझ रखो, पलते अलग अलग हैं प्राणी, पालनहारा एक है। तो ध्यान रखना। तुम बोलती मेरा मर्द नहीं होगा तो कैसे खाएंगे, अभी कौन खिलाता है? मर्द को ही कौन खिलाता है? पहले ये विश्वास, इसको कहते हैं, इसके अंदर में तीनों चीजें आ जाती हैं। एक तो दिल मजबूत हो जाता है, अडोल हो जाता है, एक जिसके अंदर में संतोष धन आ जाता है जो प्राप्ति है उसमें, और तीसरा जिसको परमात्मा पे परम विश्वास, देगा कटोरा या कटोरी आखिर कुछ तो देगा, परम फेथ विदाउट शेक। उसको फिर कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि उसका परमात्मा विश्वास है। तो ध्यान रखना, जिसको ऐसा विश्वास है वो हमेशा धीर पुरुष होकर रहेगा और धीरजवान होता है। कभी तो उसे फिर इच्छा नहीं होती है कि मेरे को चाहिए, उसी ने जाना है मनी इज यूजलेस। ये हमारे सत्संग की मेन पॉइंट है, कैसे यूजलेस किया तुमने समझा। अभी सबको मनी में है ही प्रारब्ध में, और जितनी है उतनी जरूर मिलेगी सबको। हम सबके जीवन से गुरु क्या निकाल देता है? केवल चाह निकाल देता है, चाहिए बना निकाल देता है, अंदर में ज्ञान सुना सुना के चित्ताडोल कर देता है और इतना संतोष धन भर देता है। तो हम सब क्या कहने लगते हैं? जवाबे सब धन धूर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो तुमने ज्ञान से सही दिल लगाया है, नहीं तो फिर अभी नहीं। बैठे हो बस केवल सत्संग में, अभी अंदर में असर आया नहीं, पूरा असर अभी आया नहीं, पूरी बात समझी नहीं। तो ध्यान रखना, जीव माना चाहिए, आत्मा माने नहीं चाहिए। जब तक जीव भाव होगा तो अंदर में कौन से भाव रहेंगे? चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए, मुझे पूछा जाए, मुझे ही समझा जाए, मुझे ही अच्छा किया जाए। तो ये जीव भाव की क्या निशानी है? और आत्मा के भाव की क्या निशानी है? आत्मिक स्थिति वाले को ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना किसी का प्यार चाहिए, ना किसी से कोई पदार्थ चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। और जब कछु ना खपे तो सारा जग तो को जपे। ये पहचान है।
टिप्स हैं, अगर पहचान लोग अभी भी जीव भाव है तो अंदर में आएंगे। चाहिए भगवान इतना तो दे जामे कुटुंब समाज। कबीरदास जी की तरह कुछ तो बोली दोगे, चाहिए कुछ तो चाहिए, इतना तो होवे। तो इज्जत नहीं देनी चाहिए, पूछना नहीं चाहिए मैं इतनी पुरानी सत्संगी हूँ। अरे पुराने हो तो और तुम ज्यादा प्यार करते दिखाई दो कि तुम्हें चाहिए, या पुराने लोगों को इज्जत चाहिए, मान चाहिए, कि वो उल्टा ज्यादा प्रेम देते हुए दिखाई दे। कैसे हाल है पुराने लोगों के? जी भाव है आत्मा की स्थिति किसमें बैठे हैं? पुराने लोगों की क्या स्थिति है? सोचो कि चाहिए। अभी चाहिए का मतलब क्या बोला अभी, और नहीं चाहिए का मतलब? तो आत्मा का आनंद किसको मिलेगा जीवन में? जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो जग शहंशाह। बस इतना, कितना छोटे में बता दिया गीता भगवान ने। आज के बाद उलझना मत, जिस क्षण लग रहा है कुछ चाहिए। ज्ञान भी चाहिए ना, गुरु भी चाहिए ना, अभी अपूर्णता है इसका मतलब। फिर तो ऐसे भगत के ऊपर तो गुरु भी दीजिएगा, इसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो ऐसा विनम्रता का, ऐसा ऐसे हनुमान जैसी भक्ति उसके हृदय में और उसके आचरण में दिखाई देगी, अपने आप गुरु रीझा रहेगा उससे। और जिसका गुरु रीझा हुआ है और दलाल रीझा हुआ है तो सौदा पक्का होगा कि नहीं, बताओ? दलाल अगर इसको तरह आता नहीं, इसको ये सौदा पटवाना, तो देखो पटवा देता है, क्योंकि वो रीझा हुआ है पार्टी से। और तुमने चतुराइयां दिखा दिखा करके दलाल को जो है उठा दिया है ऐसे, तो कैसे पटेगा सौदा? इसलिए सौदा पटता नहीं। इसलिए ध्यान सा ज्ञान बहुत सावधानी से समझना, सुनना। बीच में बात चली थी, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, ये अगर वैसे तो बुद्धिमान लोगों का ये अहंकार खाता है कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी चीज है। अगर आप बुद्धिमान होंगे, आप सही से ज्ञान समझ रहे होंगे, तो ये आपका ज्ञान क्या करेगा, आपके अहंकार को खा जाएगा और एक दिन आपको निरंकारी बना देगा। निरंकारी की ही सबकी सब जगह पूछ है। और वरना इसके विपरीत मूर्खता होगी अंदर में जब, तो ये और अहंकार ज्ञान क्या करेगा, तुम्हारे जीवन में बढ़ा देगा। तो हर एक से तुम्हारे मूड फूलेंगे, टकराओगे, उल्टा ज्यादा परेशानी में आओगे, विक्षिप्तता में आओगे। तो देखना इस बात की पहचान है। अगर तुम सबसे सहज होते जा रहे हो, सबसे मिक्सअप होते जा रहे हो, सब बातों में राजी होते जा रहे हो, इसका मतलब अब तुम्हारे ऊपर ज्ञान की कृपा हो रही है। टकराव हो रहा है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ बन गया, ऐसे भाव आ रहे हैं, इसका मतलब तुम ज्ञान से हाथ धो बैठे हो। अब ये ज्ञान उल्टा असर कर रहा है। कुछ कुछ पहचान है, लेके रखना चाहिए, इसका मतलब तुम अभी जी भाव है। और नहीं चाहिए तो गुरु बस यही कराता है, जब दो अक्षर निकाल देता, मानता चाहिए। जीव माना चाहिए और आत्मा माने नहीं चाहिए, तुमको आप ही मिलेगा। भगवान तुमको देगा या तुम्हारा हक अपने पास रख देगा। देख रहे थे वहां तो बड़े आनंद में थे, कितना सुंदर वातावरण है। मैंने कि यहाँ का गुरुद्वारे का है ही ऐसा साहब की, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है भाई, कोई ऐसे 1 घंटे के लिए उठाले के लिए बैठता है, पूरे परिवार आके बैठते हैं, तो ऐसे वो करते हैं। वो लोग भजन अच्छे सुना रहे थे, हम भी बड़ा आनंद ले रहे थे सुनने। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको संकल्प पहुंच गया, शायद बच्चों ने कह दिया हुआ उनसे हमारे गुरुजी आए हुए, तो ऐसे वहां से बीच में से उठा लिया कि नहीं आप थोड़ी देर आप भी बताइए, आप आए। पूरे गुरुद्वारे में बैठा दिया, हमने कहा ये बढ़िया है, नहीं गुरु हो जा शुरू। दादा वहां भी अपने प्रकट हो गए। तब लगता है कि जब चाहिए नहीं तभी तो चाहिए हो, तो क्या होता है। देखो इसको समझना, गुरुजी कहते थे कि मैं बताऊं उसको रोका जाएगा, और जिस चाह से उपराम हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए।
उसको दिल से सुना है। सत्य को पहचानो, इसको प्रेम मिलेगा उसको। जो प्रेम चाहेगा उसे प्रेम नहीं मिलता। जैसे का प्यार तो मिले, इतना तो सब पूछे, इतना तो सब नहीं पूछे। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कभी प्यार नहीं चाहिए, मैं खुद प्यार करूं, मैं ही क्यों ना करूं बढ़ के। तो महात्मा गांधी उतरे ट्रेन से और एकदम से जो स्वागत करने आए थे उनको जाकर खुद भड़ के मिलने लगे। तो महात्मा गांधी की कहते हैं पिए ने कहा, अरे बापू क्या करते हो, आप यहाँ रुको ना, उन लोगों को आगे आने दो, ना माला चढ़ाने दो आपके ऊपर, स्वागत करने आए हैं आपका, आप क्या कर रहे हो। तो बताया बापू ने क्या कहा। कहते हैं महादेव, महादेव नाम था उनका। बोले तुमने कभी बापू को किसी भी बात में पीछे देखा है। मुझे हर बात में आगे रहने की आदत है ना, पीछे तो मैं होता नहीं। तो नम्रता करने में, झुकने में, प्रेम देने में मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूं। ऐसा संस्कार होता है महात्मा गांधी ऐसे ही थोड़ी कहलाए। तो हर जगह खुद देने वाला बनता है, दाता है। और मांगन मरण समान। चाहिए तो जीव और नहीं चाहिए तो क्या। कौन कौन जीव है वो हाथ खड़ा करो। जीव में ही हाथ खड़ा कर। चाहिए कुछ तो फिर हाथ क्या बड़ा किया। चाहिए तो जीव और नहीं चाहिए तो तुम हाथ। भगवान तुमको देगा या तुम्हारा हक अपने पास रख लेगा, वो आप पे आप देगा। उदयपुर में जलेबी वाला था, दादाजी कहते थे वो 6 से 8 बजे दुकान खोलता था, बाकी सारा दिन बंद। दादा ने बोला दूसरा जलेबी वाला तो 24 घंटे खोल के बैठता है, बहुत कम आता है। तुम 2 घंटा जलेबी की दुकान खोल के सारा दिन आराम करता है जाकर। जलेबी वाले ने बोला मेरे को सारे दिन की प्रारब्ध उसी 2 घंटे में मिल जाती। ऐसा अनुभव कुछ बना के गुरु को बताओ तो ना गुरु को भी खुशी आए कि देखो थोड़े सी ही उसमें मेरा सारा भगवान सब पूरा कर देता है, मेरे को मिल जाता है, आप पे आप मिल जाता है। अब ये जीवन प्रभु तेरे लिखे। ध्यान रखना, 2 घंटे में उसकी सारी प्रारब्ध पूरे दिन की उसको मिल जाती थी। तो दूसरे को पता है कि मैं 24 घंटे, जब उसको ये पता है, इतना विश्वास है उसके अंदर कि मुझे मेरी प्रारब्ध 2 घंटे में मुझे मिल जाएगी, तो उसको 2 घंटे में भगवान पहुंचा देता है, क्योंकि उसका भगवान में पूरा विश्वास। और जो पहले ये सोच के बैठा है तो पूरे दिन नहीं बैठूंगा, वैश्या की तरह निगरानी रखूंगा ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको फिर वैसे ही मिलती है। एक कहता है हमें तो कोई विश्वास का आदमी मिलता ही नहीं है। हम कहते हैं हमारी पूरी दुकान विश्वास पे चल रही है, सबसे चल रही है, उसको मिलता ही नहीं है क्योंकि उसकी भावना ही ऐसी है, उसकी सियानबाजी ऐसी है, उसकी संकल्प ही ऐसे होंगे। और नहीं तो नहीं मिलता, नहीं काम करता वो। कभी गुरुजी कहते तो रोक के देख लो, तुम नहीं भी करोगे तो भी काम होंगे, बनाओ। कराने वाला करने वाला ऐसे अपने आप कर जाएगा। दादा ने कहा एक बार मेरे पास कुछ भी नहीं था, फॉरेन में इतने भी नहीं थे, युद्ध छिड़ चुका था कि मैं जाके टिकट भी खरीद लूं, इतने ही पैसे नहीं, खाने लायक तक के पैसे नहीं थे। और ऐसे ही मैं बस खड़ा हुआ था, अपने आप कहां से एक व्यक्ति आया, अरे तुम मगनमली तो हो। मैं कहा हाँ बोलो। अरे अरे मुझे यहाँ से डायमंड खरीदने हैं, सुना है तुम बहुत बड़े पारखी हो डायमंड के, तुम मुझे खरीदवा दो। मैं चला गया उसके साथ, मार्केट में जाके उसका सौदा कराया। उसने लाखों का माल खरीदा, खुद ही अपने आप ही हिसाब लगा के उसने 20,000 की गड्डी मेरे हाथ में रख दी कि आपका कमीशन बनता है, मैं आपको दूंगा, आपने मेरा इतना अच्छा काम करा है। दादा ने कहा तब मुझे अंदर से लगा कि परमात्मा को जब कराना होता है, देना होता है, तो ऐसे आके चुपचाप देता है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चाहिए तो जीव और नहीं चाहिए तो आत्मा। तो ध्यान रखना, तुम भी 2 घंटे जलेबी वाले की तरह ऐसी अपने तुम्हें प्रारब्ध पर विश्वास है कि मेरी प्रारब्ध मेरे पास आती ही आती है, 7 तालों के पीछे भी मेरी प्रारब्ध आकर के मुझे मिलेगी मिलेगी। ऐसा विश्वास जिसको हो गया तो समझो बेड़ा ही पार हो गया।
समझ में आ रही है क्या गीता भगवान कहना चाह रहे हैं? है विश्वास? खुश रहे, क्या सुना रही है?